कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। सॉरी बीच में थोड़ा ट्रबल किया। देखिए क्या है, समझिए बात को। मैं अपने गुरु महाराज का दास हूँ, ठीक है। और गुरु महाराज जो चाहते हैं मैं उसी अनुसार बोलूंगा, उसी अनुसार करूंगा। अगर वो नहीं चाहते तो मैं उस अनुसार नहीं करूंगा, ठीक है। गुरु महाराज नहीं चाहते कि आप ऐसे गाओ तो मैं नहीं गाऊंगा। गुरु महाराज नहीं चाहते कि मैं ऐसे जीऊं तो मैं वैसे नहीं जीऊंगा, ठीक है। मैं पूरा प्रयास वही करूंगा, ठीक है। और मालूम है बदलाव कभी भी ट्यून गा करके नहीं आएगा। एंड आई शुड लीड इट विथ एग्जाम्पल। बोलने का नहीं, करने का। ट्यून गा करके बदलाव नहीं आएगा। जब तक आपके हृदय तक वो बातें नहीं पहुंचे, बस गाने से बदलाव नहीं आएगा। हरे कृष्णा महामंत्र से भी नहीं आएगा जब तक शुद्धता से ना गाया जाए। और शुद्धता से ठीक है, हम कोई मतलब ट्यून गाने के लिए हम ट्यून नहीं गा रहे थे, परंतु जाने अनजाने, देखिए बात बस यहीं पे रहता है। अंत में देखिए हमारे लिए भी वही सिद्धांत सही है, आपके लिए भी वही सही है ना। कि कृष्णा प्रसन्न हो रहे हैं, गुरु प्रसन्न हो रहे हैं। अब बात यह है कि गुरु महाराज वैसा चाहते नहीं है तो हम कैसे गा दें, ठीक है। तो मेरे लिए वो विकल्प ही नहीं है। जिसको स्वतंत्रता रखनी हो रखे। मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है तभी तक मैं प्रचार कर रहा हूँ। जिस दिन मेरे पास स्वतंत्रता आ जाएगी उस दिन मैं प्रचार नहीं करूंगा। उस दिन मैं बोलूंगा कि मैं गुरु महाराज के शब्द नहीं मानता, और फिर मेरे को प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक। देखिए गुरु शिष्य परंपरा तभी चलती है ना। तो हम अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व बना लें कि हम तो स्वतंत्र हैं, नहीं होता, ठीक। हम कृष्णा के प्रति, गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, वही होना भी चाहिए। तो इसीलिए बीच में रोक दिया, नहीं ट्यून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक। और ऐसा कभी हृदय नहीं था कि ट्यून में, पर फिर भी वो एक्चुअली में हुआ भी किस लिए वो भी जान लीजिए। हुआ इसलिए मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहा था कि आज पहली बार गा रहा था। इनफैक्ट मैं प्रैक्टिस में भी कुछ नहीं गाया हूँ, बस एक बार बस ऐसे ही गा दी हूँ। आप लोगों को पता होगा, बहुत बहुत स्पेशल पर्सनालिटी का शायद आप लोगों ने सुना होगा। बहुत बहुत स्पेशल पर्सनालिटी है ना, सुना है ना। तो उन्हीं के मुख से सुना था, उसके बाद तो मैंने सुना नहीं है। आज भी एक बार मौका मिला उनका रिकॉर्डिंग सुना, जबकि पूर्ण रूप से मैंने उनकी बातों का तो उनके जैसे जैसे उन्होंने गाया वैसा तो नहीं गाया, ना तो गा सकता हूँ और ना गाने का हृदय भी है, ठीक है। बस किसी तरीके से हम ठीक से गा दें, शब्दों का उच्चारण के लिए देख रहे थे, ठीक है। चलिए, आई होप सभी को समझ में आया हो। एंड आगे भी जब भी ऐसा होगा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपका 2 मिनट और बर्बाद कर दूंगा, परंतु बाकी जो समय रहेगा, सपोज करें अभी आप 1 घंटा मेरे को दे रहे हैं, ठीक है। मैं बोलूँ कि 20 मिनट आपका बर्बाद कर दूंगा, बट 40 मिनट में गुरु महाराज के शब्दों के अनुसार बोलूंगा। तो 20 मिनट तक मेरे को चुप रहना चाहिए। समझ रहे हैं? 20 मिनट तक कृष्णा की बातें नहीं बोलेंगे तो ठीक है, 20 मिनट तक हम चुप रह रहे हैं, आप वेट कीजिए 20 मिनट के बाद, है ना। हाँ, और बाकी जो भी समय है मुझे हमेशा कृष्णा की बातें बोलनी चाहिए, हमेशा गुरु की वाणी बोलनी चाहिए, ठीक है। उससे सबका हित है, ठीक है। आई होप ये सारी बातें सभी को समझ में आ रही हो। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। बहुत दिन हो गए श्रीमद् भागवतम पढ़े हुए, है ना। सैटरडे को भी नहीं पढ़ा था ना, सैटरडे को नहीं पढ़े, संडे को नहीं पढ़े, सैटरडे को पढ़ा था। एनीवेज, श्लोक नंबर 20 है ना, 20 है ना, यस, जल्दी बोलिए, यही है ना। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। और ऋचा माता जी आप रीड करना स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। सभी भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रूप से शुद्ध होकर
भक्त सभी मानसिक कलुष से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वे सदैव निरंतर भगवान का चिंतन कर सकते हैं और अत्यंत भावपूर्ण रूप से उन्हें संबोधित कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं को अपने भक्तों द्वारा नियंत्रित जानकर उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। जैसे सिर के ऊपर का आकाश कभी अदृश्य नहीं होता। तात्पर्य: पिछले श्लोक से स्पष्ट है कि परम भगवान जनार्दन अपने भक्तों की क्रियाओं से शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। शुद्ध भक्त सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचार में लीन रहता है। जैसा कहा गया है, शृण्वताम स्वकथाः कृष्णः। कृष्ण का सदैव चिंतन करके शुद्ध भक्त का हृदय सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। भौतिक जगत में जीव का हृदय भौतिक इच्छाओं से भरा रहता है। जब जीव शुद्ध हो जाता है तो वह किसी भी भौतिक वस्तु के बारे में नहीं सोचता। जैसे ही मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, व्यक्ति अष्टांग योग की पूर्णता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि तब योगी सदैव परम भगवान को अपने हृदय में देखता है। जैसे ही भगवान भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं, भक्त भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा कलुषित नहीं हो सकता। जब तक कोई भौतिक गुणों के नियंत्रण में है, वह इतनी सारी इच्छाएं रखता है और भौतिक इंद्रिय भोग के लिए इतनी योजनाएं बनाता है, परंतु जैसे ही भगवान हृदय में प्रकट होते हैं, सभी भौतिक इच्छाएं विलुप्त हो जाती हैं। जब मन भौतिक इच्छा से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, तो भक्त निरंतर भगवान का चिंतन कर सकता है। इस प्रकार वह पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों पर निर्भर हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत्य। इसी प्रकार श्रील नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुतायुत, करुणा करह एई बार, नरोत्तम दास कय ना ठेलिहा रंगा पाए, तोमा विनय के आछे आमार। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त पर निर्भर हो जाते हैं। भगवान अजेय हैं, फिर भी वे अपने शुद्ध भक्त द्वारा जीते जाते हैं। वे अपने भक्त पर निर्भर रहने का आनंद लेते हैं, जैसे कृष्ण माता यशोदा की कृपा पर निर्भर रहने का आनंद लेते थे। स्वयं को भक्त पर निर्भर समझना परम भगवान को महान आनंद देता है। कभी कभी एक राजा एक विदूषक को नियुक्त कर सकता है और हास्य की प्रक्रिया में राजा कभी कभी अपमानित होता है। राजा हालांकि इन क्रियाओं का आनंद लेता है। हर कोई परम भगवान की बड़ी श्रद्धा से पूजा करता है, इसलिए भगवान कभी कभी अपने भक्तों की डांट का आनंद लेना चाहते हैं। इस प्रकार भगवान और उनके भक्तों के बीच सदैव विद्यमान संबंध स्थिर हो जाता है, ठीक सिर के ऊपर के आकाश के समान। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, कुछ लोग आप लोगों को मिलेंगे, बोलेंगे कि भगवान की सेवा कैसे करें, वो तो स्वयं भगवान हैं, और जब भगवान हैं तो उनकी सेवा कैसे की जा सकती है? सब कुछ तो उनका ही है, हैं? एक तरफ बोलेंगे सब कुछ तो उनका ही है, उनको भोग लगा के खाने का क्या आवश्यकता है ना? बोलते हैं ना ऐसे लोग, है ना? बोलते हैं सब कुछ तो भगवान का है, भगवान को भोग लगा के खाने का क्या आवश्यकता है, सब कुछ तो भगवान ने ही दिया है। देखिए, ये लोग वो हैं जो कि काल्पनिक भक्ति करना चाहते हैं या काल्पनिक शुद्ध होना चाहते हैं। अगर कोई माया के प्रभाव में रहना चाहे तो भगवान सारी व्यवस्था करते हैं कि तुम माया के प्रभाव में ही रहो। हम सभी इस जगत में रहना चाहते हैं,
कोई इस जगत में सुखपूर्वक रहना चाहता हो तो क्या व्यवस्था नहीं हो जाती है? कोई इस जगत में आनंद ढूंढना चाहे तो व्यवस्था नहीं होगी? अभी देखिए, आप जहां पे भी रहते हो वहां पे अगल बगल ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई ना कोई आपको दिखेगा जो भौतिकवादी गानों पे उछल कूद नाचना कूदना लगता है। सही बातें नहीं है? भौतिकवादी गानों पे। सही है ना? अब क्या भगवान उसको अवसर नहीं दे रहे हैं? क्या तुमको नशे में डूबना है तो डूब जाओ, उसको अवसर नहीं मिल रहा है? उसको भी अवसर मिल रहा है। आप देखते होंगे किसी को झगड़ा करके बहुत आनंद आता है। आपके अगल बगल देखिए, कोई ना कोई दिखेगा, झगड़ा करके आनंद आता है उसको। क्या उसको अवसर नहीं मिल रहा कि वो झगड़ा कर सके? और वो झगड़ा करते रहता है और उसी में खुश रहता है। ठीक इसी प्रकार से किसी को काम करके आनंद आता है। किसी को देखिए बहुत ज्यादा कर्मी बना रहना चाहता है, कर्म ही धर्म है, कर्म करेंगे ही, कर्म ही सब कुछ है ना? सही बात है, ऐसा भी लोग मिलता होगा। तो जिसको जो चाहिए भगवान वही प्रदान करते हैं, भगवान वही प्रदान करते हैं। आपको क्या चाहिए आप बताओ? टू द डिग्री यू सरेंडर, भगवान के प्रकृति के प्रति आप कितना समर्पित होते हैं। आप ये मत समझिएगा जब आप कर्म करना चाह रहे हैं तो आप कृष्णा के नियम के परे होकर के कर्म कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप समझिए, अगर आप कोई गलत काम भी करना चाहते हैं, सपोज करें कोई आतंकवादी बनना चाहता है और कोई बुरा काम है वो जोड़ लीजिए, तो वो करने की बुद्धि कौन दे रहा है? अगर भगवान वो बुद्धि नहीं देंगे तो वो कर सकता है। मतलब पाप से पाप करने की भी बुद्धि तो भगवान ही दे रहे हैं, तब भी तो भगवान के नियंत्रण में है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? परंतु आप भगवान का नियंत्रण छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए आपको गलत काम करने की जागृति मिल रही है। आप भगवान के प्रकृति के साथ खेलना चाह रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आतंकवादी, हमको क्या लगता है आतंकवादी बहुत बुरा है, ठीक है? अब हम चलते हैं, हाँ, कौन? उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी दृष्टिकोण पे, ठीक है? अब कोई उत्तम अधिकारी होगा, उत्तम अधिकारी कहने का अर्थ है जो हर चीज को भगवान का, भगवान के संदर्भ में देखता है, पूर्ण शुद्ध हो गया है, अब भगवान के संदर्भ में देखता है। देखिए, मैं बार बार बताता हूं, आप लोग उत्तम अधिकारी अपने आप को मत समझिए, मत समझिए, गलती से भी मत समझिए। लोग बोलता है मत मानिए, नहीं तो भक्ति करना छोड़िएगा, शुद्ध भक्ति नहीं कीजिएगा। उत्तम अधिकारी जानना है, शुद्ध भक्ति नहीं कीजिएगा। अगर कोई बोलता है सब कुछ भगवान का ही है, सब तो भगवान के ही अनुसार चल रहा है, तो कुछ गलत नहीं हो सकता है, सब तो भगवान का ही है, तो भगवान का तेरा तुझको अर्पित है, आप उतना ही अर्पित कर सकते हैं। 2201 ये क्या? तेरा तुझको अर्पित, तो कैसा है? ये पागलपन है, ये पागलपन है। क्यों पागलपन है? क्योंकि अभी आप उत्तम अधिकारी हैं नहीं और उत्तम अधिकारी बनने का नाटक कर रहे हैं। ये वैसा है, ये वैसा है जैसे अभी समझ में नहीं आ रहा होगा उत्तम अधिकारी कौन क्या, अभी समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए अभी आपको डॉक्टरी मालूम है, ऐसा लाइव हुआ है, ये हुआ है, आप लोग ढूंढिएगा तो कहीं मिल जाएगा। मैंने सुना था, बस सुनने के बाद सोचा कि पागलपन का कोई कमी नहीं है। एक व्यक्ति ने YouTube पे वीडियो देखने के बाद खुद की सर्जरी खुद ही कर ली थी। ये हुआ है, ये हुआ है, ये मतलब इस भौतिक जगत का ही है कोई और लोग में नहीं हुआ है। खुद की सर्जरी खुद ही कर लिया।
आप सोच के देखो, सोच के देखो, मतलब ये कैसा है, ये कैसा है। यूट्यूब बाबा, हाँ, तो यूट्यूब और गूगल बाबा साहब, है ना। हाँ, हाँ, हाँ। और आजकल तो चैट जीपीटी और पता नहीं क्या क्या एआई बाबा सब आ गया है। तो कैसा है, देखिए, अगर आपको कुछ आता नहीं है, आप काल्पनिक रूप से या किसी का देखा देखी कुछ करना चाहते हैं, तो आप में वो क्वालिफिकेशन नहीं आ जाता है। ठीक ऐसे ही अभी आप शुद्ध हुए हैं नहीं, अभी आप उत्तम अधिकारी के स्तर के हैं नहीं, अभी उत्तम अधिकारी की बातें बोलने लग जाइएगा तो बस झूठा दिखावा कीजिएगा और कुछ होगा नहीं। अब ये हमारा स्तर तो है नहीं उत्तम अधिकारी वाला, है। सेल्फ मेडिकेशन, हाँ, सेल्फ मेडिकेशन। अब मालूम है, सेल्फ मेडिकेशन, माता जी देखिए, आप स्वयं भी डॉक्टर हैं, परंतु बोलते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है। डॉक्टर से थोड़ा डर भी लगता है आजकल के, है ना। आपसे नहीं लगता है अब आप भक्त बन नहीं तो और नहीं लगेगा, परंतु डॉक्टर से बहुत ज्यादा डर लगता है। आप पूछिए, भयाक्रांत है। आज भी मैं किन्हीं का सुन रहा था कि कोई तो डॉक्टर के गया और पहले तो ठीक ठाक था, पहले तो ठीक ठाक था, और डॉक्टर के जाने के बाद चलना फिरना भी खत्म हो गया। ठीक है, तो डॉक्टर से कुछ कुछ लगता है ना। तो आजकल के होते हैं, बहुत ही ज्यादा डर लगता है। और एक्चुअली में, मतलब मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं तो बचपन से भुक्तभोगी हूँ। सर्जन सर्जन नहीं, सब कोई, सब कोई, सब कोई, कोई ऐसा कोई ऐसा सगा नहीं जो, मतलब ठीक है, फिर भी होम्योपैथिक फिर भी ठीक है, बट एलोपैथिक और ये सब तो थोड़ा ज्यादा ही है। और ठीक है, चलिए वो अलग ही टॉपिक है, हटाइए। तो कैसा है, अगर कोई क्वालिफाइड ना हो और वो पोजीशन ले ले तो वो उत्पात ही मचाएगा। अब कैसा स्थिति है, अभी है तो नहीं उत्तम अधिकारी, परंतु बात करना उत्तम अधिकारी वाला है। बोलेंगे सब कुछ भगवान का है। अरे सब कुछ भगवान का है तो दुखी क्यों हो रहे हो आप? जिस मुंह से और जिस बुद्धि से आपने बोला कि सब कुछ भगवान का है, तो उस मुंह से कभी भी कष्ट वाला बात निकलना ही नहीं चाहिए। सब कुछ भगवान का है, खुश हो जाइए। हाँ, खुश हो जाइए, सब कुछ भगवान का है ना, खुश रहिए हमेशा। उत्तम अधिकारी ना, फिर तो कभी दुखी रहना ही नहीं चाहिए। कोई अगर मुंह से बोल दे कि सब कुछ भगवान का है, तो आज से कभी दुखी मत रहिएगा। बोले दुख तो होता है, दुख होता है, पर है भगवान का। मतलब समझ रहे हैं, बात करनी है उत्तम अधिकारी वाली है, और लेवल मध्यम अधिकारी का भी नहीं है, कनिष्ठ अधिकारी का भी पता नहीं है कि नहीं है। समझ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करना है, काम कुछ नहीं, शुद्धता कुछ नहीं। तो ऐसा स्थिति कैसा है, स्थिति यह है कि भगवान ने ये सारी व्यवस्थाएं किस लिए बनाई हैं। ऐसे तो भगवान संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, परंतु ये व्यवस्था क्यों बनाए हैं कि कोई मेरे को मां के रूप में डांट भी ले, पिता के रूप में वात्सल्य प्रेम कर ले, हाँ, मित्र के रूप में हमारे साथ सखा के रूप में खेल सके, पत्नी के रूप में, या संगी के रूप में हमारे साथ घूम सके, मेरे बारे में सोच सके, मेरा चिंतन कर सके माधुर्य प्रेम में। यह व्यवस्था इसलिए बनाई है क्योंकि हम वैसे हैं। हम वैसे हैं, कृष्णा तो विभिन्न विस्तार ले सकते हैं, हमारी जागृति के अनुसार ये व्यवस्थाएं बनाई हैं, हम वही चाहते हैं। अब कृष्णा, देखिए क्या होता है, जैसे एक पिता होता है तो पुत्र को प्रसन्न देख करके पिता प्रसन्न हो जाता है ना। पुत्र खुश है तो उसी में पिता, देखा कि पुत्र खुश है तो पिता खुश हो जाता है। अब कृष्ण परम पिता है, तो वो हमको देखते हैं कि हम इस तरीके से खुश हैं, तो उस तरीके से ही हमसे परस्पर संबंध बनाते हैं और वो खुश हो जाते हैं।
दामोदर लीला में यशोदा मैया बार बार रस्सी लेकर के आए, कृष्णा को बांधने का कोशिश करे और 2 उंगल छोटा पड़ जाए, बार बार 2 उंगल छोटा पड़ जाए, बार बार 2 उंगल छोटा पड़ जाए। अब यशोदा मैया थक जाए, बांध ही नहीं पा रही, सजा देनी थी कृष्णा को, बांध ही नहीं पा रही। अभी यशोदा मैया थक गई है और थक करके कृष्णा के सामने ही झुक गई है। और जो कृष्णा के सामने झुकता है, कृष्णा क्या करते हैं? सब व्यवस्था प्रदान कर देते हैं, लो 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 रस्सी लो लो बांधो। यशोदा मैया को रस्सी दे दी है। हमको कृष्णा के सामने सभी प्रकार के विचारों को त्याग करके भगवान के प्रति समर्पण करना है। देखिए क्या कोइंसिडेंस तो होता नहीं है वैसे। अभी 5 PM वाली क्लास में किसी ने पूछा था कि भगवान की भक्ति करके हमने देखा है बहुत लोग कष्ट में। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत लोग भक्ति के नाम पे कुछ भी करता है ना, और बहुत सारा कष्ट भी झेल लेता है, और ऐसा लगता है कि देखो कितना बुरा स्थिति हो गया है ना, है देखा है ना, भक्त का बुरा स्थिति हो गया है, देखा है। ऐसा संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। लिख लीजिए, भक्ति करके किसी को कभी कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है। आज क्या बोले थे, आज क्या बोले थे, वानी पोस्ट के बाद में एक मैसेज आया था, पढ़ा था, पढ़ा था, क्या मैसेज था? हैं, वहीं पे आंसर है, वहीं पे आंसर है, बोले थे ना, ध्यान से नहीं पढ़ा था? क्या था ये? देखिए क्या लिखा हुआ है, जो भी भगवान कृष्ण की बातों को मानते हैं उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आ सकता। ये मात्र कहने की बात नहीं है, ऐसा हमेशा होता है, हमेशा, अपवाद नहीं है, हमेशा होता है। हम बोल रहे हैं, आइए तो सामने जो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। भगवान कृष्ण की बातों को मानने के बाद कोई कष्ट नहीं होता, ठीक है। यदि आप भी भगवान की बातों को मानते हैं परंतु कष्टों में हैं, तो इसका अर्थ है या तो आप प्रामाणिक गुरु को नहीं जानते, प्रामाणिक गुरु को नहीं जानते, या प्रामाणिक गुरु की आज्ञा पालन नहीं करते, बस। हमको पूरे विश्व में कोई भी भक्त दिखाओ जो प्रामाणिक गुरु को जानता हो। प्रामाणिक गुरु मतलब जो भगवान की बातों को बोलता हो। पहले तो ये पता चलना चाहिए प्रामाणिक गुरु कौन है। हमने 2 ही बात बोला, तीसरा नहीं बोला है, 2 बात बोला है, आई स्टैंड विथ व्हाट आई सेड, 2 बात, बस 2 बात। या तो प्रामाणिक गुरु को नहीं जानते, या तो प्रामाणिक गुरु की बातों को नहीं मानते, या तो जानते नहीं है या तो मानते नहीं है। इनफैक्ट कल का वानी पोस्ट भी सोच रहा था वही आ जाए, या तो जानते नहीं है या तो मानते नहीं है। और जानते हो और मानते हो तो कोई कष्ट आ जाए तो बता दीजिए, संभव ही नहीं है। हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं, जिसको जहां से ले आना ले आइए। बोले भगवान की बातों को मानते हैं और कष्ट आ गया, हो ही नहीं सकता, झूठ बोलते हैं। अपना मन गढ़ंत कुछ किसी को भक्ति बोल दीजिएगा तो भक्ति हो गया क्या? काल्पनिक रूप से जो भक्ति करने लग जाएगा वो भक्ति हो गया? आप सर पे पानी डालने को बोल दीजिएगा भक्ति है तो भक्ति हो गया वो? दिन भर में 50 बार नहाने को भक्ति बोल दिया तो भक्ति हो गया? भूखे को खाना खिलाने के लिए भक्ति बोल दिया तो भक्ति हो गया? आप अपने मनगढ़ंत सोच से, विचारों से चलिएगा, उसको भक्ति जान लीजिएगा। मानसिक कल्पना करना भक्ति नहीं होता। हमको
प्रामाणिक गुरु, कितने प्रामाणिक गुरु को आप जानते हैं? हम भी सुनना चाहते हैं। कितनों को आप जानते हैं? थोड़ा हम भी जाने। हमारा गुरु शिष्य परंपरा की बात नहीं कीजिए, वो तो प्रामाणिक है ही है, उनके लिए तो हम खड़े हुए हैं। अभी हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर का गीत गा रहे थे, वो भी गुरु शिष्य परंपरा में ही। हम बाहर का नहीं गाते। हम्म। तो कोई कल्पना करने से प्रामाणिक नहीं हो जाता कि हमने विचार कर लिया, हमको ऐसा लगता है आज से हम ये करेंगे, हमने इससे ये सुन लिया है, यूट्यूब पे ये जान लिया है, माता पिता ने ये बोला है, चाचा ने ये बोला है, बाहर वाले ने ये बोला है, पड़ोसी ने ये बोला है, उसने ये बोला है। ये करने से भक्ति नहीं होता, ये प्रामाणिक नहीं होता, ये प्रमाण नहीं है। शास्त्र प्रमाण है, भगवान के शब्द प्रमाण है। आप प्रामाणिक को मानते भी हैं, प्रामाणिक को मानते हैं, तो मेरा मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है, ओपनली बोला ना, आइए ना, बुलाइए जिसको बुलाना है, कि भगवान की बातों को मानते हैं और कष्ट हो गया, बताइए। हम तो उल्टा दिखाने के लिए तैयार हैं, कितने ही कष्टों में थे, भगवान की बातों को माने तो कष्ट खत्म हो गया। सोच के देखिए, कितने ही कष्टों में रहिएगा, भगवान की बातों को मानिए, कष्ट कम हो जाएगा। होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा, कोई अपवाद नहीं। बात बस इतना सा होता है, लोग कल्पना कर लेता है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। कृष्णा वो नहीं करते। प्लीज समझिए, कृष्णा आपके ऑर्डर सप्लायर नहीं है। भक्ति करके किसी को कष्ट आता है? कभी नहीं आया। एक पागल ही सोचेगा, पागल जो माया के नशे में पागल, उसीलिए बोलते हैं मायावादी। वही, ये वही है, उत्तम अधिकारी के स्तर पे जाएंगे और फिर बोलेंगे हमको कष्ट हो रहा है। उत्तम अधिकारी है तो वो अनुभव कीजिए कि हमको कोई कष्ट नहीं होता। बोलिए, बोलिए कोई कष्ट नहीं होता। फिर बोलिए भगवान जो कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, फिर मानेंगे, हम भी मानेंगे। आपकी चेतना वो होनी चाहिए। सत्य को देखने का बहुत सारा दृष्टिकोण होता है, सत्य एक ही होता है। ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, सत्य तो एक ही है, दृष्टिकोण अलग अलग है। दृष्टिकोण अलग अलग है। हम आपके दृष्टिकोण को भी स्वीकारने के लिए तैयार हो जाएंगे, परंतु आप तो अपने दृष्टिकोण को स्वीकारिए। कष्ट तो वहां पे है कि आप कुछ बोलें, उसी का पालन आप ना करें, तब तो गड़बड़ है ना। समझ रहे? डिस्कनेक्ट समझ रहे हैं? डिस्कनेक्ट समझ में आ रहा है? आप कुछ बोल रहे हैं, उसका पालन खुद ही नहीं कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सत्य जैसा है वैसा स्वीकारिए, हैं? जो सिद्धांतों पे खड़े हैं उन सिद्धांतों को स्वीकारिए। हम तो वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार बताते हैं, किसी को कोई भी कभी भी कष्ट नहीं होता। भगवान की बातों का पालन करने के बाद कभी किसी को कोई कष्ट नहीं होता। भक्त तो बड़े विशाल हृदय के होते हैं, सभी का कष्ट को गले लगा लेते हैं, सभी के कष्ट को गले लगा लेते हैं। और भगवान कैसे होते हैं? भगवान अपने भक्तों को गले लगा लेते हैं, न सिर्फ गले लगा देते हैं,
भगवान अपने नंद बाबा, वो मंदिर में है ना, मंदिर का बहुत सारा चीज तो नहीं है जो बाहर का मेरे को कुछ भी अच्छा लगता हो, परंतु हाँ निश्चित रूप से ये गुरु महाराज के शरीर त्यागने के बाद ही की बात होगी। आई एम नॉट श्योर, बट ये होगी। बाहर में एक पेंटिंग बना हुआ है और वो पत्थरों से पेंटिंग बना हुआ है, पत्थरों से, तो वो पेंटिंग कभी खराब नहीं होने वाला है। एक पेंटिंग आपने देखा होगा, हम लोगों ने दिखाया भी था, आप लोग देखे होंगे। कृष्णा नंद नंद बाबा के जो पादुका है वो सर पे रखे हुए हैं ऐसे, है ना। तो कृष्णा तो नंद बाबा के पादुका को सर पे रख लेते हैं। अब चाहे नंद बाबा कोई भी हो, है तो एक आत्मा। कोई भी आत्मा है, परमात्मा से ऊंची तो नहीं हो सकती। कोई भी आत्मा परमात्मा से ऊंची तो नहीं हो सकती। परंतु कृष्णा क्या स्थान देते हैं आप देखिए, कृष्णा ने अपने से ऊंचा स्थान दिया ना। ये ऐसा नहीं है नंद बाबा का स्थान ऊंचा है, प्लीज समझिए इस बात को। भगवान ने नंद बाबा को अपने से ऊंचा स्थान दिया है, दिया है नहीं। और जब दिया है तो है। तो भगवान तो अपने से भक्तों को अपने से ऊंचा स्थान भी देते हैं। भगवान अपने भक्तों की संपत्ति बन जाते हैं। परंतु दर्द तो यह है हम भगवान के नहीं बन पाते। हम भगवान के नहीं बन पाते। हम भगवान की बातों को नहीं मान पाते। हम भगवान के कहे अनुसार कार्य नहीं कर पाते। बताइए, आप सोच के देखिए। ये मालूम है, लोग बोलता है ना हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है? हमको थोड़ा कोई समझा दे, हमको समझा नहीं पाते हैं। आप लोग थोड़ा कोई किसी को ढूंढ करके लाइए, थोड़ा हमको समझाइए। हमको तो लगता है सबसे ज्यादा दर्द तो, सबसे ज्यादा धोखा तो आपने दिया है। आपने 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 दिया है। अब बोलिए, लोगों को लगेगा कि बहुत बुरा बोलते हैं, हम क्या करें, मीठा बोले। आपने दिया सबसे ज्यादा दर्द। आप बोलते हैं हमने किसी को बुरा नहीं किया, आप सबसे बुरा किए हैं। आप सबसे बुरे हैं, बुरा नहीं किए हैं। आप भगवान के प्रेम को छोड़ करके आ गए। आपको अगर कोई प्रेम करे और वो छोड़ करके चले जाए तो आपको कैसा लगता है? कोई अपना करीबी शरीर त्याग दे तो कैसा लगता है? कोई लड़का या लड़की भौतिक जगत के लोगों का, भौतिक दृष्टिकोण के लोगों का छोड़ करके चला जाए, 2 साल 5 साल 10 साल शादी हुआ नहीं हुआ साथ रहे, और फिर चले जाए, फिर कैसा लगता है? और हम भगवान को छोड़ करके आ गए, हमारे साथ अच्छा होना चाहिए। यहां पे हमने अच्छा किया है, अपने आप को सज्जन समझते हैं। दुर्जन है हम। हम अगर भगवान के प्रेम को अस्वीकार कर रहे हैं तो दुर्जन है। अच्छा ये होगा, गलती को स्वीकार कर लीजिए। गलती को स्वीकार कर लीजिए। गलती किया है ना, मान लीजिए। मान लीजिए तो ठीक कीजिए। देखिए, होती है, गलतियां होती है, पर ये गलती बहुत भारी गलती है।
है ना। और सोच के देखिए, वही हो रहा है हम लोगों के साथ। इस जगत में भी प्रेम ढूंढ रहे हैं, 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 मिलता नहीं है ना। जो कृष्णा का प्रेम छोड़ करके आए वही ढूंढ रहे हैं। 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, एक बार फिर से जान लीजिए। दूसरी चीज पहले ये जान लीजिए, दूसरी चीज जो ढूंढ रहे हैं वो शांति ढूंढ रहे हैं ना। सब कोई शांति ढूंढ रहा है, प्रेम और शांति, है ना। सही बात है ना। सब कोई शांति ढूंढ रहा है। बहुत लोग भगवान की बातें सुनना ही इसलिए आता है कि शांति मिलेगा। आप सोच के देखिए, जब हम इस भौतिक जगत में भी किसी से, आप इस प्रेम को ऐसे देखिए, यहाँ पे इस भौतिक जगत में एक्चुअली में शुद्ध प्रेम तो नहीं है, ये तो सत्य है। यहाँ पे शुद्ध प्रेम तो नहीं है, परंतु कोई बात नहीं, शुद्ध प्रेम के निकट जो सबसे निकट जो प्रेम है वो जान लीजिए। माता जब बच्चे को गले लगाए, अब देखिए माता भी कुमाता नहीं होनी चाहिए। आजकल कली काल चल रहा है, माता भी अजीब अजीब तरीके की हैं, उनको छोड़ दीजिए। एक बार के लिए मान लीजिए कि माता बहुत अच्छी है, माता बच्ची को गले लगाए, है ना। तो अब जो बच्चा प्रेम अनुभव कर रहा है, हाँ, ये प्रेम के कारण वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है ना। वो इस प्रेम को छोड़ना नहीं चाहता है, वो इस प्रेम को छोड़ना नहीं चाहता है। और ये प्रेम मिलते के साथ उसको दो चीजें मिलती है। एक तो प्रेम मिलते ही मिलता है, दूसरा शांति भी मिलता है। बहुत पीसफुल लगता है। सही बात है ना। मां जब गले लगा ले बच्ची को बहुत शांति मिलती है। सही बात है ना, एकदम सही बात है ना। अब आप कृष्णा के प्रेम को याद कीजिए। कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, परंतु क्योंकि देखिए हमारा तो दृष्टिकोण ही भौतिक है, तो हम लोग भौतिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक पथ पे चलने का प्रयास करें। अब कृष्णा के प्रेम को याद कीजिए, या तो कृष्णा का प्रसाद पाए या कृष्णा के विग्रह को देखे। तो कृष्णा का विग्रह को देखने से क्या होता है, हमको प्रेम अनुभव हो रहा है। कृष्णा की बातें सुनने से क्या हो रहा है, हमको प्रेम अनुभव हो रहा है। और दूसरा, शांति भी मिल रही है। परंतु जो माता का प्रेम है ना, इस भौतिक जगत में माता का प्रेम है, और माता का प्रेम मैं फिर भी बोल रहा हूं, फिर भी शुद्ध है, बाकी सारा प्रेम और अशुद्ध है। ठीक है। एनीवेज, इस जगत में जो माता का प्रेम है ना, उनको आप कितना भी चाह लो, और आपके साथ अवश्य हुआ है, सच सच बताइए, हुआ है कि नहीं हुआ। आप चाहते थे कि माता आपको छोड़ करके न जाए, और क्या हुआ, माता बोली कि अब बेटा मेरे को काम है, अब बिटिया मेरे को काम है, अब मैं जाती हूं। अब बहुत डेस्परेटली चाहते हो कि मां मत जा, पर वो चली जाती है। सही बात है ना। हुआ है ना, सबके साथ हुआ है ना, है? हर दिन हुआ है ना, है? हम नहीं चाहते थे मां मेरे को छोड़ करके मत जाओ, पर मां चल देती है, हमको काम है। एक सीमा के बाद मां, अब गर्दन दर्द करने लग जाएगा, पीठ दर्द करने लग जाएगा, नहीं बैठ नहीं पाएंगे, मां बोलेगी पीठ दर्द कर रहा है, फिर क्या कीजिएगा। आपको कितना भी प्रेम अनुभव हो रहा, ये प्रेम सीमित है, और ये शांति भी सीमित है। परंतु कृष्णा के लिए आप विग्रह को कितना देर भी देखिए, आप कृष्णा की वाणी कितना देर भी सुनिए, ये असीमित है। ये तो आपकी भौतिक इंद्रियां हैं जो कि उसको सीमा में बांधती हैं, परंतु भौतिक इंद्रियों के बारे में मत सोचिए। बहुत लोग इंद्रियातीत बन जाता है, इंद्रियों के परे वो कृष्णा का चिंतन करते रहता है। हु हैज स्टॉप्ड यू, आपको कौन रोक रहा है। आप 3 घंटा के 6 घंटा कृष्णा की बातें सुन सकते हैं, और क्यों नहीं 24 घंटे कृष्णा का चिंतन क्यों नहीं हो सकता। तो कृष्णा का चिंतन, कृष्णा का प्रेम 24 घंटे हो सकता है, हर पल हो सकता है। भौतिक जगत का प्रेम जो होता है वो क्षणिक होता है। प्रेम में शांति मिलती है। अब कृष्णा देखिए, हम लोग इस जगत में क्या ढूंढ रहे हैं, प्रेम ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं। परमानेंट इलाज क्या है, कृष्णा। परंतु कहां पे ढूंढ रहे हैं, इधर उधर 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 उधर, और सब जगह क्या है, सब जगह शांत। अब बताइए, भगवान की बातें सुनकर के लाभ हो रहा है कि भौतिक बातें सुनकर के लाभ हो रहा है। और भगवान हमको वो स्थान देने के लिए तैयार है, जो भी स्थान हमारी
आवश्यकता हो, जो भी हमारी इच्छा हो, आकांक्षा हो, उस अनुसार हमको वो स्थान देने के लिए तैयार है। भगवान अपने भक्तों पर निर्भर होने के लिए तैयार है, परंतु आप प्रेम तो कीजिए। कंस भी भगवान को नियंत्रित करना चाहता था, नहीं कर पाया। रावण भी भगवान को नियंत्रित करना चाहता था, नहीं कर पाया। भगवान को बल से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। भगवान प्रेम के सामने स्वयं नियंत्रित हो जाते हैं। भक्ति के सामने स्वयं नियंत्रित हो जाते हैं। ध्रुव महाराज ने कुछ मांगा नहीं, ध्रुव महाराज ने कुछ नहीं मांगा, परंतु भगवान स्वयं ध्रुव महाराज को जो चाहिए दे दिए। तो हमको भगवान को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, हमको भगवान को प्रेम, हमको भगवान को सेवा करने की आवश्यकता है। हम अगर शुद्ध प्रेम करेंगे भगवान से, भगवान की सेवा करेंगे, तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान स्वयं नियंत्रित हो जाएंगे। जब भगवान को नियंत्रित करने के बारे में नहीं सोचते, तो इस भौतिक जगत के भौतिक व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के बारे में सोचते हैं। यहां पे भी कोई नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान के निर्देश में नहीं चल रही है। तो भगवान ही स्वयं प्रेम से नियंत्रित हो जाते, तो भौतिक धरातल पे क्या है जो प्रेम से नियंत्रित नहीं होगा। परंतु भक्त सोचते हैं ये सब निरर्थक है। जैसे अगर कोई ट्रैवल करता रहे और उसको थोड़ा सा कहीं पे असुविधा हो जाए तो सोचता है ये सब टेम्पररी है, इतना क्या सोचना है इसके बारे में, चलो खत्म करो, ये तो जर्नी है, थोड़ा सा हुआ चल दिया। तो जर्नी के बारे में इतना नहीं सोचते, रास्ते के बारे में इतना नहीं सोचते, लक्ष्य के बारे में प्रयास करते। तो भक्त सोचता है ये सब जो इस जगत में अनुभव कर रहे हैं ये तो टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है, थोड़ा सा है, क्षणिक है, कुछ देर का है। तो हमको यहां पे चिंतन नहीं करना है, हमको अपना चिंता लगाना है कृष्णा में। और जब चिंता लगाना है कृष्णा में तो फिर क्या कष्ट मिलेगा। देवी देवता का नियम नहीं लग पाता है, कोई कष्ट अनुभव हो नहीं सकता। बात यह है हम कृष्णा की वाणी को अभी भी पालन नहीं करना चाहते, हम प्रामाणिक गुरु की बातों को अभी भी पालन नहीं करना चाहते, ये कष्ट है। एक तो लोग भी ठगाना चाहते हैं तो ठग भी आ जाता है, क्योंकि लोग भगवान की बातों को पालन नहीं करना चाहते हैं, उसलिए ठग आते हैं और ठग लेते हैं। ठीक है, अब देखिए भगवान तो नियंत्रित होने के लिए तैयार है? हम लोग इस भौतिक जगत में इच्छाओं से भरे हुए हैं, परंतु ये इच्छाओं के साथ कृष्णा नहीं मिलेंगे। अन्य अभिलाषिता शून्यम, आपको कृष्णा चाहिए तो अन्य कोई अभिलाषा मत करो, नहीं तो कृष्णा की अभिलाषा मत करो। दो ही तरीका है, आपको इस भौतिक जगत में जो चाहिए वो लो, ले लाके जब थक जाए, आई एम डन विद दिस मटीरियल वर्ल्ड, हाँ अब भक्ति करो, क्योंकि अब इस जगत का कुछ नहीं चाहिए ना। और जब तक इस जगत का कुछ कुछ चाहिए तब तक लेते रहो, भोगो। भोगने से कोई लाभ नहीं होगा। इस जगत में कोई कितना भी भोगने का प्रयास कर ले, कोई लाभ नहीं है, किसी का कोई लाभ नहीं है। भोग करके कोई खुश हुआ है? कभी भी खुश हुआ है? कोई खुश नहीं हुआ, कभी खुश नहीं हुआ। हम लोग बस दर्द को आमंत्रित करते हैं इस जगत में, जब भोगते हैं ना दर्द को आमंत्रित करते हैं। इस जगत के विभूतियों से आसक्तियां करते हैं तो बस दर्द को आमंत्रित करते हैं। क्योंकि प्लीज समझिए, देखिए दो बातें हैं। अब दो लोगों के लिए पहले बात कर लें, फिर बाद में दूसरे के लिए बात करेंगे। पहले दो लोगों के लिए बात करते हैं। एक वो है जो भक्ति करना चाहता है, शुद्ध भक्त को तो कष्ट होगा ही नहीं, परंतु ठीक है। एक वो है जो भक्ति करना चाहता है और एक वो है जो भक्ति नहीं करना चाहता है, भगवान की बातें नहीं पालन करना चाहता है। तो
अब बात कैसा है, अगर आपने गलती से भी भगवान से पल भर भी प्रेम जागृत कर लिया, अब आपको बस कष्ट अनुभव होगा जब तक आप भगवान की बातें न मान लें। सो बेसिकली 3 प्रकार के लोग हो गए, ठीक है, समझिए। पहला पहला प्रजाति क्या है? पहला प्रजाति क्या है? जो भगवान की बातों को पूर्ण रूप से मानते हैं, शुद्ध भक्त, ठीक है, इनको कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता, शारीरिक चिंतन ही नहीं होता, भौतिक धरातल पे ही नहीं रहते। 5 PM वाली क्लास में बता रहे थे, अगर आप भगवान की बातों को पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो आपको आध्यात्मिक जगत जाने की भी आवश्यकता नहीं है। इस जगत में रहते ही हुए भगवान का पूर्ण रूप से प्रेम अनुभव कीजिएगा, भगवान को अनुभव कीजिएगा, आपको कहीं पे भी और दूसरी जगह जाने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है, इसके बाद पर्सनली मिलने के लिए आप भगवत धाम चले जाएं, वो अलग है, परंतु आप जब नित्य सिद्ध हो गए, पूर्ण शुद्ध हो गए, तो गुरु की बातों का पालन करते रहेंगे और फिर रागानुगा प्रेम के मार्ग पे चलते रहेंगे, अपने आप ही आपको प्रेम अनुभव होगा। तो ये तो हो गया नित्य सिद्ध। तो नित्य सिद्ध को तो कभी कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। ये अगर कष्ट ले भी रहे हैं तो दूसरे के कारण ले रहे हैं। जैसे गुरु महाराज को इतने लोगों ने कष्ट दिया, परंतु वो कष्ट किसके कारण लिए? दूसरे के कारण। अब फिर वही उत्तम अधिकारी का दृष्टिकोण लगाइए कि शुद्ध भक्त को कोई कष्ट नहीं हो सकता, गुरु महाराज शुद्ध भक्त थे तो उनको कष्ट नहीं हो सकता। सही बात है, एकदम सही बात है, इसमें कोई संदेह मत कीजिएगा कि गुरु महाराज तो शुद्ध भक्त थे तो उनको कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। परंतु क्या आप उत्तम अधिकारी हैं? आप उत्तम अधिकारी हैं क्या? आप सब कुछ देख रहे हैं कि कृष्णा के नियंत्रण में ही सब कुछ चल रहा है? क्या आपको कोई कष्ट अनुभव नहीं होता है? समझ रहे हैं? उत्तम अधिकारी है नहीं, पर दृष्टिकोण लगा लेंगे हैं। तो चलिए, एक हुए नित्य सिद्ध शुद्ध भक्त। अब इनको कोई कष्ट कभी भी अनुभव हो ही नहीं सकता, कोई भी परिस्थिति ऐसी हो ही नहीं सकती है, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं हो सकती है जिसके कारण उनको कष्ट अनुभव हो जाए, ठीक है। अब बीच में आए वो जो ना इधर के ना उधर के, ठीक है, बीच वाले। और तीसरे हैं वो मूर्ख, वो पापी, जो भगवान की बातों को नहीं मानना चाहते, ठीक है। अब ये बीच वालों के लिए जानिए, ना इधर के ना उधर के। हाँ, ये बीच वाले कौन है? उनको कुछ कुछ तो भक्ति अच्छी लगती है, कुछ कुछ भौतिकता अच्छी लगती है। अब मालूम है क्या, इनने चुन लिया है हमको दर्द दो, है। सपोज कीजिए कोई आदमी आए बोले हमको हंटर से पीटो, हमको पीटो, हमको पीटो, अरे तुमको दर्द मिलेगा? ये बीच वाले लोग वैसे ही है। अगर किसी ने कृष्णा से प्रेम जागृत कर लिया है, अब जब तक वो कृष्णा का दास नहीं बन जाता तब तक वो बस दर्द ही अनुभव करेगा। कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आपको भौतिक जगत में कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। आप लोग स्वयं देखिए, आप बोलिए आप में से जिसको भी थोड़ी सी भी भौतिकता अच्छी लगती हो, जो लोग सुल्ला माला करने के बाद सुल्ला माला नहीं करता हो, जो गुरु आज्ञा पालन करने के बाद गुरु आज्ञा पालन नहीं करता हो, आप अपने अंदर देखिए, देखिए, ये गारंटी है, गारंटी है, यहां पे आंसर लिखिए तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखिए तो भी बताइए। आपको इस भौतिक जगत में कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी तरीके से अपने आप को संतोष देने का बात करते हैं, कभी अच्छा तो लगता नहीं है। सही बात नहीं है? सही बात नहीं है? एक बार भी सुल्ला माला किया, एक बार भी गुरु आज्ञा पालन किया है, इस भौतिक जगत में कुछ अच्छा तो लगता नहीं है, तो अब कैसा है? सही बात है, यस नो, इस भौतिक जगत में कुछ अच्छा है। अब कैसा है? अब आपने भगवान से प्रेम जागृत कर लिया, अब आपको जीभ में स्वाद लग गया सबसे अच्छा वाला, अब नीचे वाला स्वाद अच्छा लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, है। अब कितना भी कर लो जो करना है, आपको नीचे वाला स्वाद अच्छा लगेगा ही नहीं, कर लो, जाओ। एंड अब गुरु का आज्ञा पालन न करना, नियमों का पालन न करना, कृष्णा भक्ति के लिए आगे न बढ़ना, नित्य सिद्ध के रास्ते न चलना, अब बस दर्द देगा। ये वही है, कोई हंटर स्वयं अपने हाथों से लेकर गया है और बोल रहा मारो मेरे को, मारो मारो मेरे को, हंटर से मारो। अरे क्यों पागल बन रहे हो? भौतिक जगत में आनंद लेना इसी तरीके से,
कृष्णा से प्रेम जागृत करने के बाद, सर्वोच्च अनुभव करने के बाद, अब इस जगत में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। परंतु ये तभी होगा जब गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये तभी होगा जब नियमों का पालन कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको भौतिक जगत में कोई आसक्ति है तो नहीं, परंतु गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते। बात कैसा है, सबसे ज्यादा कष्ट तो समर्पण से ही होता है। समर्पण का अर्थ है स्वतंत्रता का समर्पण। समर्पण का अर्थ है हम स्वयं का नहीं सोचेंगे, हम कृष्णा का सोचेंगे। समर्पण का अर्थ है मेरे लिए लक्ष्य गुरु है। तो सबसे बड़ा कष्ट तो यहीं पे होता है। हम अपनी स्वतंत्रता के ही कारण तो इस भौतिक जगत में, अब आप वापस से आप स्वतंत्रता ही मांग रहे हो। हाँ, स्वतंत्रता इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अब आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए वही एक चीज है जो चाहिए। आपको सब कुछ देना पड़ेगा। आप स्वतंत्र रूप से सांस नहीं ले सकते। तो अगर हमारा हृदय इस प्रकार का हो गया तो हम फिर भक्ति करने लगे, फिर कृष्णा के धाम चले जाएंगे। और अगर कोई अपने मन अनुसार, स्वतंत्रता के अनुसार, तो बस कष्ट सहोगे। यही हंटर लाया है, मारो मेरे को मारो, भौतिक जगत में गया है, मारो 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 मारो। भौतिक जगत में जाओगे, आनंद तो कभी आना नहीं है। ना तो इस जन्म में आएगा, ना कोई जन्म में आएगा, कोई जन्म में अब नहीं आने वाला। फिर से जन्म लेना है, फिर से जाकर के सफर करना। लोग तुमको गंदे गंदे चीजों में ले जाएगा, जाना ही नहीं है, आनंद आना ही नहीं है वहां पे। फिर बोलोगे कि अरे मेरे को दर्द मिल रहा है, तो दर्द तो मिलेगा ही, क्योंकि आपको शुद्ध स्वीकारना नहीं था और बाकी चीजें सब कुछ गंदी। शुद्ध छोड़ करके सब कुछ बुरा ही है, कृष्णा छोड़ करके सब कुछ बुरा ही है। भौतिकता में हमको आनंद आएगा। तो ये है हमारी स्थिति। और तीसरा कौन है? तीसरा वो पापी है। पापी किस लिए बोल रहे हैं? अरे वो अधम मूर्ख है। आजकल एथिस्ट करके बोलते हैं, और लोग बड़ा, आजकल बहुत ज्यादा समाज में एथिस्ट को भी वैल्यू किया जाता है। पागल समाज है ना, तो एथिस्ट होता है। तो एथिस्ट लोग कैसा होता है? वो कैसा है? हंटर खा करके मुस्कुराने वाला, वो पापी है। आप लोग देखे हैं? अब वो एथिस्ट का हम गुण बताते हैं। अभी मदिरा पान करने वाला हो, मैं ये नहीं बोल रहा हर मदिरा पान करने वाला एथिस्ट ही है, परंतु मदिरा पान करने वाला हो, ठीक है, तमोगुण है ना, मदिरा पान करने वाला हो, वो कैसा होता है? मदिरा पाने के बाद उसको अच्छा लगता है। अब असलियत क्या है? मदिरा पीने के बाद वो अपना जीवन जीता ही नहीं है, वो हेलुसिनेट करता है। हेलुसिनेशन तो बीमारी होती है जी। इज इट नॉट ट्रू? अगर कोई हेलुसिनेट कर जाए तो वो तो बीमारी होती है। तो क्या बोलते हैं, कौन सा, शिजोफेनिया, क्या क्या है? और एक और बूढ़े होकर के हो जाता है ना, भूल जाता है सब, है क्या क्या होता है, वो सब नाम लिख दीजिए। तो मदिरा पान करने वाला कैसा होता है? वो मदिरा पा रहा है, एल्जाइमर, मदिरा पा रहा है। तो मदिरा पाने के बाद वो अपने आप को भूल जाना चाहता है, हेलुसिनेट करना चाहता है, और हेलुसिनेशन को अच्छा समझता है। हेलुसिनेशन तो बीमारी है जी। आप ऐसा बीमारी में क्यों रहना चाहते हो? फिर एल्जाइमर अच्छा लगता है, फिर बोलना एल्जाइमर अच्छा लगता है। मदिरा पान कर रहे हो, वैसे ही है, वैसे ही तो है। यू शुड बी हैप्पी। मदिरा पान करते हो तो तुमको पैसे लगाने पड़ते हैं, है ना? पैसे लगाते हो, कितना एफर्ट लगता है, लोग भी तुमको बुरा बुरा बोलता है। एल्जाइमर को गिफ्ट ले लो, है, वायरस बनाइए जी, अल्जाइमर वाला वायरस बनाइए, उसका इंजेक्शन लगाइए सभी को। जो मदिरा पान करने वाला हो, है, वो आप मदिरा हो गया, बाहर जो होता है ना, उसके बाहर एक लगा दीजिए बोर्ड, है, एल्जाइमर का इंजेक्शन मिलेगा, है, एल्जाइमर लीजिए फ्री में, है। हम मानव सेवा कर रहे हैं, मानव सेवा, है, एल्जाइमर का इंजेक्शन। पागलपन का कमी है। अब आप सोचिए, क्या ये प्रसन्न में रह सकते हैं क्या?
ये अपने आप को खुद ही हंटर मार रहे हैं और बोल रहे हैं हमको तो खुशी हो रहा है, दूसरे से हंटर पड़वा रहे हैं, बोल रहे हैं खुशी हो रहा है, माया देवी थप्पड़ मार रही है, बोल रहे खुश हो रहे हैं। अरे पापी है ना, उसको कष्ट होते जा रहा है, और न सिर्फ कष्ट हो रहा है, कष्ट दे भी रहा है। कैसा? अब जो तमोगुणी, वापस से नॉनवेज खाने वाला, अब ये तो फिर भी हम तमोगुणी की बात कर रहे हैं, अब तमोगुणी से भी नीचे, और भी तमोगुण से भी नीचे लोग पहुंच गए, मांस खाने वाला। अब क्या बोलता है कि किसी को मांस को काटो और खा जाएंगे हम। एक बात बताओ, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, प्लीज बुरा नहीं मानना, आपके बच्चे को कोई काट करके खाएगा तो कैसा लगेगा? आप भी तो किसी के बच्चे को ही काट के खा रहे हो, नहीं? क्योंकि वो जानवर है तो आप काट के खा सकते हो, वो जीव नहीं है। तो अब ये तो पापी है और ये निरंतर पाप करना चाहते हैं, ये निरंतर पाप करना चाहते हैं। नहीं नहीं, नो वन थिंक्स दैट वे ना। उनको बोला कीजिए एक काम करो, तुम तो जहां पे वधशाला है ना, वहां पे घूम करके आओ, थोड़ा घूम करके आओ, घूम करके आओ, थोड़ा देख करके आओ। अरे तुम्हारे ही लिए तो काट रहा है ना, पैक डब्बा में क्यों खरीदते हो, या फिर पन्नी में, या फिर जैसे भी पैक तुम क्यों खरीदते हो? जाकर के वधशाला देखो, थोड़ा घूमो। नहीं, आपका बेटा भी इसीलिए बनाया ताकि उसको मार दिया जाए। देखिए, कुतर्क का कुतर्क हम दे रहे हैं, प्लीज। दुबई में रिसेंटली मीट सेल करना, दुबई में रिसेंटली ह्यूमन मीट सेल करना रखा था ओपनली। वाह वाह, पापियों का संख्या बढ़ते जा रहा है। वाह, हाँ मतलब ये प्रगति है, हाँ कैनिबलिज्म, हाँ प्रगति है। तो आप समझिए, ये सब पापी हैं। जो शास्त्रों का थोड़ा भी पालन नहीं करते वो पूर्ण रूप से पापी हैं, क्योंकि वो पाप करना छोड़ेंगे ही नहीं, और उनको कोई भी सिद्धांत की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो तो अपना सिद्धांत गढ़ेंगे, अपना सिद्धांत गढ़ेंगे, और अपना अपना कुछ भी बोल देंगे, उसको मारने के लिए बनाया है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी। तो तीन प्रकार के लोग जाने, एक वो जो नित्य सिद्ध है, जो शुद्ध भक्त है, एक वो जो बीच में है, और तीसरे जो पापी है। तो जो पापी है वो तो बस और बस दर्द सहते हैं, और दर्द को ही आनंद समझते हैं। एक पल रोएंगे, दूसरे पल खुश होंगे, तीसरे पल फिर रोएंगे, चौथे पल फिर खुश होंगे। ये लोग ऐसे ही चलेंगे, और इनको दर्द ज्यादा मिलेगा, प्रताड़ना बहुत ज्यादा मिलेगी, आनंद बहुत कम मिलेगा। परंतु मालूम है क्या, आजकल का जो मूवी होता है ना, आप लोग देखिए, ये मैं कुछ बस मन से नहीं बोल रहा, अपने मतलब ना तो बुद्धि से ना तो हृदय से बोल रहा हूं। आप लोग देखिए, आजकल का सुपर हिट मूवी जो होगा ना, आप लोग देखना तो बंद कर दिए होंगे, मैं भी देखना तो बहुत सालों से बंद कर दिया, परंतु ये एकदम सत्य है। सुपर हिट मूवी होता है ना, तो सुपर हिट मूवी का एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट मैं बता रहा हूं। एक आदमी है, वो बहुत संघर्ष किया, बहुत ज्यादा परेशान हुआ, लोगों ने उसे बहुत प्रताड़ित किया, वो जिस लक्ष्य के लिए था उसका सबने मजाक बनाया, वो बहुत मुश्किलों से, बहुत चुनौतियों से प्रयास किया, प्रयास करने के बाद भी उसका चोरी कर लिया, बुरा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और अंत में वो जीत गया। तालियां, है ना? सक्सेस स्टोरी, है ना? अच्छा लगता है ना? मोटिवेशनल स्पीच अच्छा लगता है ना? यही होता है ना? भौतिक जगत में यही अच्छा लगता है। सोच के देखिए, कितना सारा दर्द, और मिला क्या? एक सफलता। उतना सारा दर्द जस्टिफाइड है एक सफलता के लिए। हम
आनंदमयी जीवन क्यों नहीं जी सकते हैं? हमको ये ग्रिल से, ये बुरे परिस्थिति से जाना ही पड़ेगा क्या? नहीं, हम तो बोल रहे हैं कृष्णा की बातों को मानिए, गुरु की बातों को मानिए, कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कभी नहीं रोना है। हम हमेशा तभी रोए हैं जब कृष्ण और गुरु की बातों को नहीं माने। देखिए भौतिक जगत का कैसा गुण है कि इतना सारा संकट, इतना सारा कष्टों के बाद अगर विजय हो। अभी देखिए कोर्ट का केस होता है ना, कोर्ट का केस होता है तो किसी के साथ इतना बुरा हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वकील किया तो वकील ने बहुत परेशान कर दिया, कितने सालों संघर्ष किया, कितने कोर्ट के चक्कर काटे, कितना कुछ हुआ, उसके बाद एक निर्णय आया, और निर्णय जो पीड़ित पक्ष है वो सही, उसको बता दिया कि तुम सही हो। और उसके बाद क्या, उसके बाद कोई भी एक पनिशमेंट अवार्ड कर दिया, कोई भी एक रिवॉर्ड अवार्ड कर दिया, इसके लिए पीड़ित के लिए पनिशमेंट अवार्ड कर दिया, जो जिसने शोषण किया उसके लिए, और जोर जोर से बचता है आज कानून का न्याय हुआ है, आज कानून जीत गया, आज सब कुछ अच्छा हो गया। और जो पीड़ा हुआ इन द इंटरिम, वो जिसने कभी बुरा करना नहीं चाहा उसके साथ बुरा हुआ, वो क्या था, आज न्याय की जीत हुई है। सुनते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। अब भौतिक जगत में यही चलता है, सत्य का कोई सरोकार नहीं है, ये काल्पनिक ही चलता है, झूठा झूठा ही चलता है, और उसी में लोग डूबा रहना चाहता है। सत्य कुछ और है, शुद्धता कुछ और है, लक्ष्य कुछ और है, परंतु ना हमको कल्पना में डूबे रहते हैं, हमको उसमें आनंद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सत्य जीत गया, न्याय हुआ है, न्याय। कृपया करके समझिए, जो कृष्णा की बातों को नहीं मानता है वो बस कष्ट झेलता है, ठीक है, बस कष्ट झेलता है। क्यों हम लोग कष्ट वाला जीवन जीना चाहते हैं? शुद्ध प्रयास कीजिए भगवान की बातों का पालन करने के लिए। और कौन बताता है भगवान की बातें? गुरु बताते हैं, तो गुरु की बातों को मानिए। मालूम है क्या, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, आप में से कितने लोग हैं जो कानून का भी जो बताया न्याय हुआ है, आप में से कितने लोग हैं जो ये चीज को देखे थे कि बीच में तो कितना सारा दर्द मिला, न्याय क्या होता है? कितने लोग हैं जो देखे थे? क्लास से पहले कितने लोगों ने देखा था? जब तक ये दृष्टिकोण नहीं दिया गया था कितने लोगों ने देखा था? और क्या मैं सही बात नहीं बोल रहा हूं? कितने लोगों ने देखा था? आई मी लिखिए, एन लिखिए, नहीं देखा था एन लिखिए। आज तक नहीं देखा था, जब तक क्लास में ये बातें नहीं हुई थी तब तक नहीं देखा था कि ये न्याय नहीं, ये तो अन्याय है। विपुल प्रभु जी देखा था? क्लास से पहले देखा था? नहीं देखा था तो एन लिखिए, देखा था तो यस लिखिए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखा था तो नो। अब सोचिए, हम लोग सभी इल्यूजन में जी रहे हैं, सभी कल्पना में जी रहे हैं, अब सभी को लग रहा है न्याय हो रहा है। अब बताइए क्या न्याय हो रहा है? हमको भी तो थोड़ा समझाइए, हमको भी समझाइए न्याय, हम भी जाने क्या न्याय है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा हुआ है, कोई न्याय है? यही पागलपन है, हम लोग सोचते हैं कोई न्याय नहीं है इस जगत में, कोई न्याय ना हुआ है ना होगा, यहाँ पे दुखालय है, दुख मिला था, दुख मिलेगा। क्यों नहीं हम भगवान का प्रेम अनुभव करें? और देखिए, हम इस जगत के चक्र से बाहर निकले, पूरा परिवार खत्म हो जाता न्याय के इंतजार में। हाँ बिल्कुल सही बात है, न्याय 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 न्याय, हाँ न्याय हो गया, न्याय हो गया, हाँ अच्छा है। हम इस न्याय का इंतजार पिछले 30 सालों से कर रहे थे। अच्छा कितने अच्छे लोग हैं। ओके, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। हाँ, इससे न्याय हो जाएगा, आपके समय का न्याय हो जाएगा, है वैष्णव कृपा करेंगे, भक्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो गुरु और कृष्णा की कृपा चाहिए, वैष्णवों की कृपा चाहिए, हरि गुरु वैष्णव की कृपा चाहिए, तब भक्ति होगी, है ना। और गुरु का भी महिमा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये असली न्याय होगा, है ना।
ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। कौन कौन कौन? आज आश्लेषा माता जी करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की वेदांत स्वामी प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दास रविन्द्र ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नाम की गोपाल भक्त दास रघुनाथ की श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त की महारानी की द्वारका वृंदावन धाम की गीता श्री भागवतम चैतन्य चैतन्य की कोई वैष्णव की हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल बताइए। कुछ भी बोलना है, कुछ भी जानना है। पूरा परिवार खत्म हो जाता है न्याय के इंतजार में। बिल्कुल सही बात है। ओके, यस, किसी को कुछ पूछना है? ऋतु माता जी कुछ पूछना है एनरी से? बिल्कुल पूछिए। ऋतु माता जी की जिज्ञासा सुनते सुनते कान तरस गए, है ना? जिज्ञासा नहीं आती है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, और समय लेंगी। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा गुरु जी। ऐसा क्यों होता है, क्यों है कि it's been ages we all are under illusion and Bhagavad Gita और श्रीमद् भागवतम is not in mainstream? क्योंकि कृष्णा ने भगवत गीता में ही बताया हुआ है, with passage of time knowledge is lost. Only demigod puja, which I also used to do before Shravanam, your classes. Okay, hearing your class. ठीक है, before Shravanam बोलिए। ओके, हाँ ठीक। तो बस देवी देवता की पूजा करते हैं। We are still rare, hardly know about it. Why it is still rare, hardly know about it? क्योंकि देखिए कोई शुद्धता चाहता नहीं है। क्या आपको पता नहीं है? अब आप देखिए, मैं बड़ा सरल सा बात बताता हूं। आप कितने लोगों को जानते हैं? 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, है ना? 500 लोग, चलिए मान लीजिए 500 लोग में आपको बोलेंगे, आप बोलिएगा कि हमारे पास एक शुद्ध मार्ग है, सही मार्ग है, सफल मार्ग है, सारे परेशानियों से निकलने का, जीवन का लक्ष्य का। कितने लोग सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? 500 लोग में कितने लोग सुनना चाहते हैं? और सबको के लिए एक प्रश्न है, बस आपके लिए नहीं है, सबको के लिए प्रश्न है। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जितने लोगों को आप जानते हैं, कितने लोग सुनना चाहते हैं? ईगरनेस किस में होगा? देखिए, पूरी दुनिया का बाद में देखिएगा, हम अपनी दुनिया का देख लेना, हम जितने को जानते हैं। देखिए, असलियत यही है, बहुत विरला ही कोई सुनना चाहता है। हमें धर्म गुरुजी, हमारे धर्म गुरुजी भी हुए हैं, उन्होंने स्प्रेड क्यों नहीं किया? सुनने के लिए कोई तैयार है क्या? स्प्रेड क्यों नहीं किया? आपको पता ही नहीं है, फिर आप जानती ही नहीं है
कि गुरु महाराज ने कितना कष्ट सहा था। आप बाकी इतिहास छोड़िए, गुरु महाराज के गुरु महाराज ने कितना कष्ट सहा है। बाकी लोग क्या कर रहा है उसको छोड़िए ना। हम तो बोलते हैं एक शुद्ध भक्त मिले तो पूरा विश्व तर जाएगा। एक शुद्ध भक्त मिले, हमको नहीं चाहिए। एक सूर्य पूरे विश्व को प्रकाशित कर देता है। गुरु महाराज बोलते थे एक चंद्रमा ज्यादा अच्छा है हजारों तारे से, एक चंद्रमा ज्यादा अच्छा। एक शुद्ध भक्त मिल जाए बस, वो काफी है। पूरे विश्व के लिए वो एक शुद्ध भक्त ही काफी है। हमको 50 शुद्ध भक्त नहीं चाहिए। बाकी सबको ही बस वो शुद्ध भक्त की बातों का पालन कर ले, बाकी पूरा विश्व शुद्ध हो जाएगा। बात कैसा है, कोई शुद्ध सुनना नहीं चाहता है, कोई पालन नहीं करना चाहता है और गंदगी से निकलना नहीं चाहता। और देखिए, बुरा मत मानिएगा, ये सत्य है, प्लीज बुरा मत मानिएगा। असलियत यही है। आप लोग इतिहास को देखिए, गुरु महाराज के साथ क्या हुआ। आज होता है, रिपीट होता है, तो मुझे बहुत आश्चर्य अब नहीं होता है। जो शिष्य होते हैं ना, वही लोग शिष्य नहीं होते, वही लोग कार्य नहीं करते, वही लोग गुरु के विपरीत बोलते हैं। एक शिष्य का अर्थ होता है गुरु के एकदम दृढ़ खड़े रहना। गुरु महाराज के साथ क्या हुआ, जब उनकी बातों के विपरीत बातें चल रही थी तो उनके शिष्य कहां थे? उनको दर्द क्यों नहीं हुआ? वो लोग विरोध करने के लिए कहां थे? आज तक भी विरोध क्यों नहीं होता? कोई काल्पनिक विचार से, काल्पनिक योजना, काल्पनिक शास्त्र बना देता है, झूठा झूठा बात बोल देता है, विरोध क्यों नहीं होता? गुरु महाराज के सिद्धांतों का पालन नहीं होता तो विरोध क्यों नहीं होता? बाकी छोड़िए, जो समाधि में स्थित व्यक्ति हो उसी को सुला दिया जाए, उसी को उठा दिया जाए, तो समाधि का क्या अर्थ होता है? ये क्यों हो रहा है? और बाकी लोग बस इल्यूजन में। प्रॉब्लम यही है, लोग शुद्ध स्वीकारना नहीं चाहता है। और हम लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि स्वीकार कर लो। कृष्ण ये बात पहले भी भगवत गीता में बताएं कि हजारों में से कोई एक भक्ति करना चाहता है, परंतु हमको देखिए क्या है, हम कृष्णा की कोई भी बात को काटेंगे तो नहीं। कृष्णा जो बोले हैं वो काटेंगे तो नहीं, है ना। कृष्णा जो भी बोले हैं सब सही बोले हैं, परंतु हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि अगर हजारों में से कोई एक है तो सारा वो एक व्यक्ति ही हमारे सामने होना चाहिए। हम सभी को भगवत भक्ति में लगाएं, बाकी 999 भक्ति ना करें। हमारे सामने जो एक है हम उसी को भक्ति में लगाएं। हमारे सामने जो भी है उसको शुद्ध भक्त बनाएं, उसको सही मार्ग बताएं। और उसके लिए सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, अपने को सही मार्ग चलना पड़ेगा। सबसे बड़ा कष्ट ये है, लोग स्वयं सही मार्ग नहीं चलता। हाउ कैन यू चेंज हार्ट्स? आप दूसरों के हृदय को कैसे बदलेंगे जब तक आप स्वयं ही सही मार्ग नहीं चलते? अगर मैं कीर्तन करने समय अपना कुछ भी धुनबाजी करने लग जाऊं तो मैं दूसरे को क्या बोलूंगा कि धुन मत बजाइए? आप समझ रहे? पहले तो मेरे को कड़े कड़े मापदंड पे खड़ा होना पड़ेगा ना। उसके लिए तो कष्ट होता है, असुविधा होती है। आप देखें ना एकदम क्लियरली, मैं हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करने के लिए वहां पे तैयार हो जाता। मैं चैंट कर लूंगा, मतलब मैं कीर्तन नहीं करूंगा, मैं बस नाम जप करके छोड़ देता हूं। पर मैं ऐसे कीर्तन नहीं करूंगा कि ट्यूनबाजी कर रहा है। अब वो मापदंड चलना बड़ा मुश्किल होता है। और लोगों को लगता है इतना ज्यादा कड़ा क्यों कर रहे हैं, इतनी कड़ाई क्यों, इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक वो स्ट्रिक्टनेस नहीं आएगा आप में शुद्धता आ ही नहीं सकती। क्योंकि गुरु के
शब्द परम नहीं है। जो थोड़ा सा नेगोशिएशन करेगा ना, उसको गुरु के शब्द परम नहीं लगेंगे। नेगोशिएशन जीरो। हम लोग क्या बोलते हैं? गुरु मुखा पद्म वाक्या। क्यों बोलते हैं? हम क्यों बोलते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद? क्यों बोलते हैं? हमको कोई संशय नहीं है कि पूरा विश्व पागल हो रहा होगा, परंतु अगर हम लोग सही रास्ते चले और हम गुरु की वाणी का पालन करेंगे, हम सभी को सही रास्ते ला सकते हैं। स्वयं को तो शुद्ध कर ही सकते, सभी को सही रास्ते ला सकते। हम लोग अगर प्रतिज्ञा कर लें कि अगर सब कोई भक्ति के लिए बात करेगा तब तो हम बात करेंगे, और अगर भक्त नहीं बनने के लिए बात करेगा तो हम बात भी नहीं करेंगे किसी से। निर्धारित कर्तव्य है वो तो करना पड़ेगा, परंतु हम बात भी नहीं करेंगे। देखिए सब बदलेगा। आज नहीं बदलेगा, कल बदलेगा। और इससे एक चीज तो होगा, आपका दृढ़ता बहुत बढ़ जाएगा। शुद्धता अंदर से आएगी। कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हुए हैं तो शुद्धता आएगी। परंतु हम सभी को उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, क्योंकि यह अवश्य होगा कि माया देवी आएगी भरमाने। परंतु अगर आप गुरु की बातों पे दृढ़ रहेंगे, जैसा आज वाणी पोस्ट के बाद एक मैसेज आया, आप गुरु की बातों पे दृढ़ रहेंगे तो कोई नहीं भटका सकता। प्रामाणिक गुरु की बातें मानते नहीं है। तो अगर प्रामाणिक गुरु की बातें माने, प्रामाणिक गुरु को जाने, प्रामाणिक गुरु की बातें माने, कोई डिविएशन कभी नहीं हो सकता, कभी कोई नहीं भटका सकता, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। किसी में नहीं दिखती करने से। हाँ, यही बात है। बाय द वे, हम लोगों के आचार्य ने बहुत 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 ज्यादा काम किया है। आज हम और आप आध्यात्मिक रूप से जिंदा हैं, इसी कारण है क्योंकि एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ये सब कुछ लिखा, इसीलिए जिंदा। नहीं तो आध्यात्मिक रूप से जिंदा नहीं होते। जब शुद्ध शब्द नहीं होते, दृढ़ श्रद्धा नहीं होती, तो अगर किसी अश्रद्धालु से सुन रहा है तो आप क्या दृढ़ता से पालन करते? थोड़ा बहुत करते, उसके बाद बोलते नहीं करेंगे। तो शुद्ध भक्त ने किया उसी कारण तो भक्ति कर रहे, पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया उसी कारण तो जी रहे। ये जो बैटन है ये यहां तक पहुंचा उसी कारण तो कर रहे, नहीं तो नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है, कोई नहीं करता। सब कोई तो काल्पनिक रूप से भक्ति कर रहा है, तो उसको तो पता ही नहीं है, कृष्णा की बातों का पालन करता ही नहीं है। भगवत गीता हाँ सुने हैं, मंदिर में रखा हुआ है बांध करके लाल कपड़ा में। ओके, अंशिका बोल रही, हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे किन्हीं ने कहा था कि भगवान तो हमारे पिता हैं, तो हम क्यों ना मांगे उनसे। पिता हैं? फिर से वही उत्तम अधिकारी वाले आए हैं। पिता है, पिता है, हैं? पक्का है ना? फिर रोते क्यों? जब पिता हैं तो पिता से हमेशा मांगते रहते हो क्या? पिताजी से हमेशा मांगते हो क्या? स्कूल फीस हमेशा जमा करने के लिए हमेशा पिताजी से अपने आप जमा कर देते हैं ना, कर देते हैं ना। मालूम है ये लोग क्या करते हैं? ये लोग उत्तम अधिकारी के स्तर पे अपने आप को पहुंचा देते हैं, उत्तम अधिकारी के स्तर पे पहुंचा देते हैं, और फिर बोलते हैं, फिर मध्यम अधिकारी वाला स्तर लगाते हैं, गिवन एज गिफ्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्या पता नहीं। एक पुत्र को हमेशा पिता की सेवा करनी चाहिए, सही बात है, शास्त्र में यही लिखा हुआ। पुत्र को हमेशा पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए। पिता है ना, परम पिता है, पिता है, मानते हो ना? तो भगवत गीता कितना पालन करते हो? पिता है ना, मानो। क्या आप ऐसे पुत्र हो, क्या ऐसे पुत्र हो जो पिता की बातों का पालन नहीं करते हैं? ऐसे
पिता पिता के आज्ञा का पालन किया जाता है। पिता ने लिखा हुआ भगवत गीता, एक एक बात लिखी हुई है, पालन करो। पालन करोगे तो फिर वो भी पालन करना पड़ेगा कि गुरु के पास जाना है। पिता हो तो वो भी पालन करना पड़ेगा। पिता ने बोला हुआ फलप्रद काम नहीं करना। कैसे पुत्र हैं? बोले पुत्र हैं। कैसे हैं? पिता मानते हो? पालन कर लो, बड़ा सरल है। आप पिता मानते हो ना, पालन करो। हम हमेशा शास्त्रों के अनुसार, अब आप शास्त्रों के अनुसार पिता बताए ना, बिल्कुल सही बताए। तो शास्त्रों के अनुसार पिता की तो आज्ञा पालन होती है। आप भगवत गीता की सारी बातों को मानो, पहले भगवत गीता की सारी बातों को मानो, हैं? फिर आप मांगना। यही बोलना, भगवत गीता की सारी बातों को मान लीजिए, फिर मांगना। भगवत गीता में लिखा हो फलप्रद काम नहीं करना है, उसको ही मान लेना। फलप्रद मतलब फल के लिए आपको मांगना ही नहीं है। भगवत गीता में लिखा हुआ है आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, पर फल प्राप्ति का नहीं है। पिता है ना, मानो। है? उस समय पिता नहीं है? हैं? थोड़े थोड़े समय के लिए पिता है ना। जब मांगना है तो पिता है, जब काम करना है तो पिता नहीं है। आजकल कलयुगी बेटे ऐसे ही होते हैं, कलयुगी बेटे बेटे ही ऐसे ही होते हैं, है ना। हाँ। पिता विद कन्वीनियंस, है ना। जब तक पिताजी सेवा करेंगे, आजकल के कलयुगी बेटे बेटे ऐसे ही होते हैं, बुरा नहीं मानिए, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। कलयुगी बेटा बेटा ऐसे ही होता है। जब तक पिता सेवा करेगा ना, तब तक तो बहुत अच्छा मानेगा, और जिस दिन पिता की सेवा करना पड़ता है, उस दिन लात मार के निकाल देता है। उस दिन बाहर छोड़ करके आ जाता है। उस दिन वृद्धाश्रम छोड़ करके आता है। आजकल का कलयुगी बेटा यही होता है। तो वही वाला गुण है कि हम बात मानेंगे कितना, जितना हमारा लाभ होगा, बाकी तो हम नहीं मानते। अरे हम साफ साफ बोल रहे हैं, जो भगवत गीता की बातों को, सबको ही बातों को मान लेगा और फिर कोई कष्ट में नहीं रहेगा। पिता मानते हो तो मानो, मानो। हम भी देखे कितना पिता मानते हो, सारा पिताजी निकल जाएगा, है ना। फिर बोलेंगे नहीं 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 पिताजी नहीं, हमको क्या पता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज मैंने किसी को क्लास करने के लिए कहा तो उन्होंने बोला इतने कम लोग तो आते हैं सुनने, इतने कम लोग आते हैं, तो एक काम कीजिए, आप ले आइए 500 लोगों को। हम तो चाहते हैं ऐसे लोगों को। बोलिए आप 500 लोगों को ले आइए, आप 1000 लोगों को ले आइए। अब कृष्णा की बातें हैं नहीं है, उसके लिए हम प्रमाण हैं, उसके लिए हम खड़े हुए हैं। अब कम लोग आता है तो उसका हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने नहीं बोला कि ज्यादा लोग आएगा तब भक्ति होती है। हमारे गुरु महाराज ने नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। हमारे गुरु महाराज ने बोला है कोई एक भी आएगा तो भी हमको बोलना चाहिए। और मालूम है क्या बोला है? अगर नहीं भी आएगा तो भी बोल लो, पेड़ पौधे पक्षी जो भी हैं वो सुनेंगे। यही बोला प्रचार के लिए। हमारे गुरु महाराज ने तो ये बोला, हम तो उनके अनुसार चलते हैं। आपको कम लगता है तो आप ज्यादा को ले आइए। हाँ, भगवान की बातें होंगी, वो हम वो प्रमाण देने के लिए तैयार है। हम प्रमाण देने के लिए तैयार है कि भगवान की बातें होती हैं कि नहीं होती है। हम चैलेंज होने के लिए तैयार हैं। हम तो नहीं डरेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई प्रमाण मांगे मेरी बातों का, हमने जो जो बोला उसका प्रमाण मांगिए, मांगिए, हम देते हैं। अरे बोलिए, इतना सारा आपके पास पास्ट का पड़ा हुआ है, सब उठा करके प्रमाण मांग लीजिए, हैं? तो कष्ट यही है। और मैं देखिए दूसरे तरीके से, एक तरीका तो ये है, मैंने साफ साफ बता दिया कि देखिए वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और मेरे को एक्चुअली में और लोगों को बुलाना और कष्टदायक होता है। मालूम है, हमको परिवार उतना बड़ा करना चाहिए जितना हम संभाल सके। आजकल के ये सभी लोग आते हैं, इतने सारे शिष्य बना लेते हैं,
इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं, क्या वो सभी के लिए वो सही मार्ग बताते हैं? सभी को दृढ़ता से दृढ़ मार्ग पे चलने के लिए बोलते हैं? हम तो नहीं देखते। अगर नंबर आ जाए और हम आपको शुद्धता का मार्ग नहीं बताएं तो वो नंबर कोई फायदा है क्या? हम चाहते तो हैं कि पूरा विश्व सुने, परंतु नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी गिर जाएगा तो हमको नंबर नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, ना धनम न जन्म न सुंदरम, हम उनके फॉलोअर हैं। न धन की अभिलाषा, न जन की अभिलाषा, न सुंदरी की अभिलाषा। परंतु इसका मतलब क्या है? काम करना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। प्रचार करना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। सेवा करना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम नंबर मिले बहुत अच्छी बात है, अधिक से अधिक लोग सुने बहुत अच्छी बात है। हम तो गुरु महाराज तो फिर भी कड़वा कम बोलते थे। गुरु महाराज के गुरु महाराज बहुत कड़वा बोलते थे। हैं? देखिए, मेरा तो कोई हैसियत नहीं है, मैं एक शब्द यूज करता हूं, अच्छा शब्द नहीं है, परंतु मैं बहुत बार यूज करता हूं, बहुत पहले से आता है, तो उसके लिए बुरा मत माना कीजिए। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरा कोई स्तर नहीं है, मैं बिल्कुल स्वीकारता हूं। परंतु मुझे सच में ऐसा लगता है, गुरु महाराज के गुरु महाराज जैसा कड़वा बोलते थे ना, कुछ मैं भी वैसे कड़वा बोलता हूं। अरे किसी को नहीं सुनना मत सुनो, हम वही बोलेंगे जो कृष्णा बोलते हैं, हम वही बोलेंगे जो गुरु बोलते हैं। किसी को नहीं सुनना, तुम्हारा अहित होगा। हम अगर कृष्णा और गुरु की बात बोल रहे हैं तो आपका हित होगा। अगर लोगों को कन्वीनियंट ट्रुथ चाहिए तो हम नहीं देने वाले। हम उनको परम सत्य बताने के लिए, अंधकार में डालने के लिए गुरु नहीं होता है। अंधकार से निकाल करके प्रकाश में डालने वाला गुरु होता है। सब कोई तो पाखंड कर ही रहा है, एक और पाखंडी चाहिए। जाइए ना, जहां पे पाखंड होता वहां पे चले जाइए। जितने लोग हैं माइंड वॉश किया गया, हाँ माइंड वॉश किया गया है, डर्ट लगा हुआ था, मटेरियल डर्ट लगा हुआ था, वॉश किया गया है कृष्णा के शब्दों से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम माइंड वॉश ही करते हैं, कृष्णा के शब्दों से माइंड वॉश करते हैं। जहां पे हम प्रमाण शास्त्र हो वहां पे वॉश होना ही चाहिए। मटेरियल गंदगी लगी हुई है तो वो वॉश होना ही चाहिए। बोलिए कि आप नहीं नहाते हैं क्या? पूछ लीजिएगा, आप नहाते हैं कि नहीं नहाते? नहाते नहीं नहाते? हम लोग भी नहाते हैं। सही बात है, माइंड वॉश एकदम सही बात है, माइंड वॉश ही करते हैं, एकदम सही बात बोले। हम इसको अस्वीकार नहीं करते, हम इसको एज अ बैज ऑफ ऑनर लेते हैं। सच में माइंड वॉश ही करते हैं। गंदगी भौतिक मलिनता को वॉश ही करते हैं, बिल्कुल करते हैं, डेली वही करते हैं। बोलिए हमारा भी वही हुआ है, हमारा भी वही है। हम पहले ना बहुत चीखते चिल्लाते थे, ठीक है, हम वो नहीं चीखते चिल्लाते हैं बिकॉज वो वॉश हो गया है। ठीक है, वॉश हो गया तो हम वॉशिंग के ही लिए जाते हैं, वॉशिंग के ही लिए जाते हैं। आप बात एकदम सही बोल रहे हैं, ये बात तो सही बोलते हैं। चलिए, हम सभी लोग साफ होते हैं। ठीक है, आप गंदे रहते होंगे, देखिए ये आपका स्वतंत्रता है, ये आपका स्वतंत्रता, आपको गंदा रहना है, हम वॉश के ही लिए आते हैं, है ना। हाँ, हम लोगों का गंदगी को थोड़ा साफ करना होता है। अब हम लोग बोलते भी है चेतो दर्पण मार्जनम, उनको शिक्षाष्टकम भेजिएगा। हृदय को साफ किया जाता है? हमारा तो शुरुआती शिक्षाष्टकम शुरुआती वहां से होता है, चेतो दर्पण मार्जनम है। नहीं यही समझ लीजिए, नहीं बोलिए सच में वॉश होता है। हमने पूछा था, वो बता रहे थे सच में वॉश होता है, और फिर दिया चेतो दर्पण मार्जनम। लोगों को इजी और कन्वीनियंट रास्ता चाहिए। आप पूछ रहे थे ना क्यों नहीं सुनते हैं? इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि शुद्धता नहीं चाहिए उनको, कुतर्क करना है। पूछा क्या शुद्धता है कि नहीं है? पूछा कि भगवत गीता के अनुसार है कि नहीं है? पूछा कि कृष्णा की वाणी है कि नहीं है? पूछा कि लोगों में बदलाव हो रहा नहीं हो रहा? पूछा? इसलिए लोग नहीं सुनता, इसलिए लोग मूर्ख है।
कृष्णा बोले हैं फूल्स, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, धूर्त और मूर्ख। धूर्त और मूर्ख को मैं प्रकट नहीं होता। आई डू नॉट मैनिफेस्ट टू द फेथलेस एंड फूलिश। मत बनिए। अब धूर्त मूर्ख ही बने रहिएगा तो क्या करें? एक्चुअली में सत्य तो यही है, सब धूर्त और मूर्ख है। कुछ लोग अपनी स्वतंत्रता को थोड़ा सा कम कर देता है कि हमको हम हैं तो धूर्त जी, इसमें तो शक नहीं है, हम धूर्ती हैं, परंतु हम फिर भी सुनना चाहते हैं। फिर जैसे बोला गया वॉश, तो वॉश होता है, तो वॉश हुआ तो बोले हाँ कल से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, साफ कपड़ा है? कल बहुत ज्यादा गंदा था, अब साफ लग रहा है। हाँ वॉश हुआ है, अच्छा है, चलो फिर से सुनते हैं। फिर सुने, फिर वॉश हुआ, फिर अच्छा लग रहा है, फिर सुने, फिर वॉश हुआ है, हाँ अब अच्छा लग रहा है। कृष्णा की बात सुनकर के अच्छा लग है, धूर्त ही है, मूर्ख ही, परंतु वो थोड़ा सुनने के लिए आ गए। बाकी लोग धूर्त और मूर्ख ही बना रहना चाहता है, उसलिए नहीं सुनता। लोगों को इजी और कन्वीनियंट रास्ता चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी इंडिया में बहुत डिमोरलाइज हुए थे प्रचार करके। हाँ उन्होंने जो संभव है सब कुछ किया था, ठीक है, लोग सुनने को तैयार नहीं थे, ठीक है। भगवत गीता इज गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कौन सी भगवत गीता देते हैं? ओरिजिनल हमको तो दिखाइए, हमको दिखाइए तो कौन सी ओरिजिनल है? हमको तो ओरिजिनल भगवत गीता भी बहुत ही कम दिखती है। सब ऐसे ही काल्पनिक अपना कोई ज्ञान बना लेता है, अपना बुद्धि लगा रहा है, उसके अनुसार कुछ भी लिख दिया है, उसी को भगवत गीता बोल देता है, उसी में अपना ट्रांसलेशन, अपना अनुवाद लिख दिया है, उसी को मान लिया कि भगवत गीता है। चलिए सही है। मेंटल स्पेकुलेशन का कोई अंत नहीं है। तो भगवत गीता कहाँ देते हैं? हमको बताइए तो, कहाँ पे मिल रहा है? बहुत ही रेयर है। परंतु शुद्धता कहां पे? शुद्धता तो नहीं है, तो फिर कहां पे? ओके, माइंड ही नहीं है, वॉश क्या करेंगे? यहाँ तो हृदय का यूज होता है सिखाने के लिए, सिखाया जाता है। हाँ हाँ सही बात है, हृदय को ही शुद्ध किया जाता है, परंतु हाँ माइंड को तो हराया जाता है। सच बात ही है, भौतिक बुद्धि को हराया जाता है। आपका जितना भी बुद्धि है ना, आप बुद्धि हारेगी तब प्रेम जागृत होगा। तो हम बुद्धि हराने के लिए, हाँ सच में आपकी बुद्धि निकृष्ट है, बुरी। They will not listen but will pass judgment as if they know everything about शास्त्र। हाँ यही करते हैं। क्या है? मेंटल स्पेकुलेशन अनलिमिटेड, ठीक है। करिए आकर पिटाई मतलब बुद्धि की। मैंने बोला अपनी सिस्टर को डेली सुनना होता है क्योंकि माया इतनी इतना स्ट्रॉन्ग असर है, माया का इतना स्ट्रॉन्ग असर है। हाँ देखिए क्या है, और किसी में शुद्धता नहीं है। माया का तो असर है, परंतु आप में क्या शुद्धता है कि आप जीवन को जी सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे 18 साल का कोई बच्चा हो जाता है, उसको एडल्ट घोषित कर दिया जाता है। एडल्ट घोषित कर दिया जाता है तो तब तक अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उससे किया जाए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, तो उसको वैलिड नहीं मान सकते हैं। लॉ में वैलिड नहीं मानते हैं, बच्चों से, माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं, वो मानती है कि 18 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनका मानसिक स्थिति ऐसा नहीं है कि वो अपना सही और गलत समझ सके। मैं एकदम क्लियर बात बोलता हूं, आप भगवत गीता नहीं जानते तो आप अपना सही और गलत नहीं समझ सकते। भगवत गीता की एक बातों को पालन नहीं करते हैं तो अपना सही और गलत नहीं समझ सकते। तो जब तक आप इतने क्वालिफाइड ना हो जाए कि भगवान की हर एक बातों को स्वीकार रहे हैं, तब तक आप में क्षमता ही नहीं है कि आप शुद्ध हो पाए। तो आप हमेशा ही गलत डिसीजन लीजिएगा। तो जैसे 18 साल के बाद बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, साइन कर सकते हो, तुम्हारा वैलिड हो जाएगा। अब आप वैलिड कभी हो गए ही नहीं। जब तक भगवान की बातों को पालन नहीं करेंगे, वैलिड हो गए ही नहीं। हमको बताइए कौन समझदार है? सब मूर्ख है। इस भौतिक जगत में भी सब मूर्ख है, सब गलत काम करता है, मटीरियलिस्टिक हैं, इससे ज्यादा नहीं सोच सकते हैं। प्लीज इनवाइट देम और हर फॉर क्लास एटलीस्ट देन डिसाइड। नहीं देखिए क्या है, जो अश्रद्धा है, जिनको द्वेष करते हो, वो समझेंगे नहीं, परंतु हाँ हमको प्रयास तो करना चाहिए। प्रयास कीजिए और हाँ हाँ हाँ
सबसे पहले बोल दीजिए, देखिए वो तो भगवान की बातों के अनुसार बोले, जिसको भगवान की बातों पर श्रद्धा है, अब वो तो ऐसे ही बदल जाएगा। आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु 4 प्रकार के लोग होंगे, ठीक है, तो चारों प्रकार के लोगों को शुद्ध किया जा सकता है, ठीक है। बस ऐसे ही बोलने से, ऐसे ही मान लेने से है, वो गुरु महाराज बोलते थे आई बिलीव, इट रियली डज नॉट मैटर व्हाट यू बिलीव। आप कुछ भी बिलीव कर सकते हो, है, बिलीव करने से कुछ नहीं होता, आपकी कल्पना करने से कुछ नहीं होता। कल्पना तो आप कुछ भी कर लो, कल्पना कर लो कि आप प्रधानमंत्री हो, हम क्या करें, कल्पना का कोई अंत नहीं होता, ठीक है, एंड कल्पना से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप बस बोलिए कि ये तो आपकी कल्पना है, और मुझको शास्त्रों में दिखा दीजिए कहाँ पे ज्यादा नंबर चाहिए होता है शुद्ध भक्त होने के लिए, हमको शास्त्रों में दिखा दीजिए। हमारे तो गुरु महाराज के गुरु महाराज वो हैं जो बोलते हैं एक शुद्ध भक्त मिल जाए तो मैं सारा गौड़िया मठ बेचने को तैयार हूं। गौड़िया मठ टेम्पल पहले भी कम नहीं थे, बोले सारा गौड़िया मठ बेचने को तैयार, एक शुद्ध भक्त मिल जाए। सोच के देखिए, हम तो उस संप्रदाय से, हम नंबर करेंगे। चैतन्य महाप्रभु पहले ही बोला हुआ है, न धनम न जन्म न सुंदरी, नंबर करेंगे, नंबर के लिए नहीं। हम तो नंबर इसलिए चाहते हैं ताकि लोगों का कष्ट कम हो, लोग आएगा तो लोगों का फायदा होगा, हमारा फायदा नहीं है। प्लीज बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए, ठीक है। और अगले 2 मिनट जो बोल रहा हूं उसको बर्दाश्त कीजिए। असलियत मालूम है क्या है, ज्यादा नंबर आएगा ना तो मेरा घाटा है, बुरा मत मानिए, मैं जो बोल रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, ज्यादा नंबर आएगा तो मेरा घाटा है। अरे देखिए, पहले अभी हम 20 लोगों के लिए सोचते हैं, 30 लोगों के लिए सोचते हैं, 50 लोगों के लिए सोचते हैं, अब हमको 500 लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। और हर कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है तो सभी को गड़बड़ी से निकालना पड़ेगा, तो ज्यादा नंबर होगा तो हमको कष्ट बढ़ेगा। परंतु क्या करें, हम कष्ट सहने के लिए तैयार हैं, हम एकदम तैयार हैं, हम सभी का कष्ट लेने के लिए तैयार हैं। परंतु लोग सही रास्ते चले तो, इसमें मेरा हित नहीं है, नंबर बढ़ेगा तो मेरा हित नहीं, मेरा अहित है, सच बात यही है। परंतु मालूम है क्या, इससे कृष्णा प्रसन्न हो रहे हैं ना, तो हम करने के लिए तैयार है। हम तो भगवत गीता की क्लास लेने के लिए तैयार है, बिल्कुल। वो बोल रहे हैं ना कि नंबर कम है, बोलिए जितना नंबर लेइएगा ना, हम भगवत गीता की क्लास लेने के लिए तैयार है। आप कम से कम 50 से ज्यादा नंबर लेकर गए, 50 से ज्यादा नंबर टिकने चाहिए, और अगर टिके नहीं तो 100 नंबर लेकर गई। 18 दिनों की भगवत गीता क्लास आप जब जिस टाइम पे बोलिएगा, बोलिए सुबह के 2 बजे बोलिए, हम सुबह के 2 बजे क्लास लेंगे। हमारी क्लास नहीं चलती रहनी चाहिए, कोई टाइम बोलिएगा, उस टाइम पे क्लास ले लेंगे, बोलिए। हु डज दिस? पूरे विश्व में बताइए कौन करेगा ऐसा? हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम कष्ट लेने के लिए तैयार हैं। परंतु लोग नहीं जुड़ना चाहता है, लोग नहीं सुनना चाहता है, लोगों का गड़बड़ है। देखिए, हमको नंबर से मतलब नहीं है, परंतु असलियत यही है कि भगवत गीता क्लासेस होती है ना, उसमें नंबर लास्ट में अगर कम बचता है ना तो लोगों का मोटिवेशन अंदर से कम होता है। हमको अपने लिए नंबर नहीं चाहिए, परंतु लोग स्वयं से डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। नंबर बोलता हूं कि 100 लोग होंगे तब भगवत गीता की क्लासेस स्टार्ट करें, उसका भी कारण बस यही है। आप लोग चाहते हैं कोई भी टाइम पे भगवत गीता क्लासेस बता दीजिएगा, उस समय हम स्टार्ट करने के लिए यथासंभव प्रयास करें। बताइए और क्या करें? नए लोगों के लिए नया क्लास करने के लिए हम तैयार हो गए, विदाउट कंडीशंस। तो प्लीज समझिए, प्लीज सब कोई अच्छे से भक्ति कीजिए,
और ठीक है, अब बाहर के लोग हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है, परंतु आप लोग देखते हैं क्या करने के लिए हम प्रयासरत हैं और क्या कर रहे हैं। तो कृपया करके सब कोई दृढ़ता से भक्ति कीजिए, दृढ़ता से आज्ञा पालन कीजिए, कष्टों से निकलिए और कष्टों से निकालने का प्रयास कीजिए। आई नो भौतिकवादी लोग बड़ा कष्ट देते होंगे, बात नहीं सुननी है, नहीं माननी है, कोई बात नहीं। हाँ, आप अपना प्रयास करते रहिए, जिसको भी आप कष्टों से निकालें वो बड़ा बड़ा बहुत बड़ी बात होगी। प्लीज कोशिश कीजिए, अपने आज्ञा पालन कीजिए और दूसरों की मदद कीजिए, ठीक है? यस, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, आई होप सभी की जिज्ञासाएं उत्तर हो गई है, कोई बात नहीं है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।